हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार। वो कज़्ज़ाब रावी है फराज बिन साइद, झूठा रावी। उसने रवायत बयान की है कि हजरत आयशा की गोद में एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, तो हजरत आयशा ने पूछा कि ये सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उमर की है। तो हजरत आयशा ने कहा मेरे बाप की नेकियां? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर की एक नेकी जो है तेरे बाप जो सैयदना उमर की सारी नेकियां उसके बराबर नहीं हो सकती। झूठ, पक्का झूठ। वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की शान में एक हदीस बयान की जाती है बहुत ज़्यादा। उसका मफ़हूम सुनिए। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, चांदनी रात थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी गोद में था। सितारों की तरफ देखकर मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो उमर है। तो मैंने कहा मेरे बाप? तो फरमाया कि उमर की तमाम ज़िंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हैं। ये रिवायत बहुत ज़्यादा ख़तीब लोग बयान करते हैं और अहले सुन्नत हज़रात बयान करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान करते हुए इस रिवायत पर कुछ लोगों को एतराज़ है। पहला एतराज़ लोग इस पर यह करते हैं कि इस रिवायत की सनद ही नहीं है, क्योंकि ये रिवायत पेश की जाती है मिशकात से और मिशकात वाले ने नकल किया रज़ीन से, और रज़ीन किताब छपी हुई नहीं है। तो लोग कहते हैं जी कि रज़ीन किताब तो मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये रिवायत बेसनद है, झूठी है। इसका जवाब सुनिए, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर एक रिवायत एक किताब से नकल की जाए और वो किताब मौजूद ना हो या उस किताब में सनद ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिवायत की सनद ही नहीं है, बल्कि ये रिवायत सनद के साथ तारीख़ बगदाद में भी है और तारीख़ इब्न असाकिर में भी मौजूद है। दूसरा एतराज़ मुखालिफिन इस पर यह करते हैं कि इस रिवायत की सनद मौजू है। इसका जवाब सुनिए। पहले भी कई बयानात में ये बात बतला चुके हैं कि किसी रिवायत की भी एक सनद को देकर फ़ैसला नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी तमाम सनदों को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला किया जाएगा। मिसाल के तौर पर मशहूर हदीस है, सही हदीस है, इन्नमल अअमालु बिन्नियात। इस रिवायत की अनगिनत संदेह हैं। ये रिवायत बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी कुछ संदेह ऐसी भी हैं जो बिल्कुल ज़ईफ़ हैं। तो अब क्या उन चंद ज़ईफ़ सनदों को लेकर इस रिवायत के बारे में ये कहना शुरू कर दिया जाए कि ये रिवायत ज़ईफ़ है? नहीं, बल्कि इसकी तमाम रिवायतों को देख कर फिर हुक्म लगाया जाएगा कि ये रिवायत बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अगर कोई मुहद्दिस किसी रिवायत की सनद को मौजू कह देता है, बातिल कह देता है, और हम उस रिवायत की सनद की तौसीक पेश कर देते हैं, तो लोग अंधाधुंध फ़ौरन मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश करना शुरू कर देते हैं कि इब्नुल जोदी ने मिसाल के तौर पर इसको मौजू कहा, फ़ुलां ने बातिल कहा। आप मेरी बात सुने, अगर कोई मुहद्दिस किसी रिवायत को मौजू या बातिल कहता है, अब उसका मतलब ये नहीं है कि ये पत्थर के ऊपर लकीर लग चुकी है, ये मिट ही नहीं सकती। अब मिसाल के तौर पर देखें, इब्नुल जोदी ने कई रिवायतों को मौजू कहा, मुस्नद अहमद की कई रिवायतों के ऊपर जरा की। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल कौलुल मुसद्दद किताब लिखकर इब्नुल जोदी की जरूहात का जवाब दिया है। अगर सिर्फ किसी मुहद्दिस का ये कहना कि ये रिवायत मौजू है, बातिल है, इसको तस्लीम करना लाजमी है, तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्नुल जोदी को जवाब क्यों दिया है? इससे मालूम होता है कि अगर कोई मुहद्दिस किसी रिवायत को मौजू व बातिल कह देता है तो दलाइल के साथ आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर कहते हैं कि इस रिवायत की एक सनद को देकर फैसला न किया जाए, बल्कि इस सही शवाहिद मौजूद है जिनसे वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि इस रिवायत के अंदर जो बात बयान की गई है वो मानवी एतबार से बिल्कुल सही है।
ज़रा एक रिवायत सुनिए जो इसका सही बिल्कुल सही शाहिद है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ए जिब्रील, मुझे ज़रा फ़ज़ाइल उमर तो बयान करो जो आसमान के अंदर बयान किए जाते हैं, यानी जिनको आसमान वाले लोग भी जानते हैं। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आसमानी फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए मुझे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दरकार है, यानी इतनी मेरी उम्र हो। यहाँ पर लिखा हुआ है 950 साल, तो फिर भी मैं इस्तात नहीं रखता कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के उन फ़ज़ाइल को बयान कर सकूँ जो आसमान के अंदर बयान किए जाते हैं, जिनको आसमान के लोग जानते हैं। और साथ ये भी फरमाया, व इन्ना उमर हसनतुम मिन हसनाति अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाया कि उमर तो इतनी बात सुन ले, हज़रत उमर के इतने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकी में से एक नेकी है। तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 122। इसके रावियों की तस्दीक इंशाअल्लाह बयान करते हैं। आप ज़रा इसके अल्फाज पे गौर करें। हम अपने अहबाब से, असहाब से, आले सुन्नत से कहते हैं, आप मिशकात और दीन की रिवायत को छोड़ो, आप इस रिवायत को बयान करो। इसकी सनद की तस्दीक भी इंशाअल्लाह आपके सामने रखते हैं। इसके अल्फाज उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। उधर तो ये था ना कि उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर है, और यहाँ पर क्या है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक नेकी है। वो किस तरह, हज़रत सहाबा कराम के एक दीवाने ने क्या खूबसूरत अल्फाज के साथ इस बात को वाज़ेह किया है। वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से इस्लाम को ताकत अता फरमा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आमीन कहते थे, और अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को इस्लाम कबूल करने की तौफीक इनायत फरमाई। वो इस तरह इसकी तशरीह करते थे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की नेकियों में से एक नेकी है। तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द 30 सफ़ा नंबर 122। अब ज़रा इसके रावियों के हालात सुनिए। इसके पहले रावी हैं इमाम इब्न असाकिर, बिल इत्तेफाक सिका जलीलुल कदर इमाम है। इसके दूसरे रावी हैं अबू गालिब इब्नुल बना, इनका पूरा नाम है अबू गालिब अहमद बिन हसन बिन अहमद बिन अब्दुल्लाह अल मुतवफ़ा 527 हिजरी। इनको इब्नुल जोदी ने सिका करार दिया है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 456। उनसे ऊपर अभी हैं अबू मोहम्मद अल जौहरी, इनका पूरा नाम है हसन बिन अली बिन मोहम्मद अबू मोहम्मद अल जौहरी अल मुतवफ़ा 454 हिजरी। ख़तीब बगदादी फरमाते हैं कि ये फ़िक़ा है, अमीन है। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 397। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 45। इनसे ऊपर अभी है इमाम अबुल हसन दारकुतनी, सिक्का इमाम है, इनकी तौसीक बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनसे ऊपर अभी है अल क़ासिम बिन इस्माइल अबू उबैद, इनके बारे में इमाम ज़हबी फरमाते हैं सिक्का है। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 480। उनसे ऊपर अभी है अहमद बिन दाऊद बिन यजीद अबू यजीद अस्सजस्तानी, ये भी सिक्का है। तारीख़ बगदाद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 232। उनसे ऊपर अभी हैं याह्या बिन अहमद अल कूफ़ी अल बलखी भी हैं ये, इनको मुहद्दिस इब्ने हिब्बान ने किताबुस सिकात में जिक्र किया है। रावी नंबर 16368। इन पर हल्का सा इतराज़ किया जाता है, उसका जवाब इंशाल्लाह आगे देते हैं। उनसे ऊपर अभी हैं कादी शरीकुल कूफ़ी, इनके बारे में इमाम ज़हबी लिखते हैं इनको इब्ने मईन वगैरह ने सिक्का करार दिया है, और इमाम निसाई फरमाते हैं कि इन पर इनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। मन तुकुल्लिम फ़ीही व हुवा मुवस्सक़ुन जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 99। ये सदूक हसनुल हदीस रावी हैं, कुछ मुहद्दिसीन की इन पर जरा भी है। और अगर कोई कहे कि यहाँ पर शरीक मुदल्लिस है, रिवायत अन से है, इसका जवाब ये है ये तबका सानिया का मुदल्लिस है। तबकातुल मुदल्लिसीन इब्ने हजर रावी नंबर 56, लिहाजा तबका सानिया के रावी की अन वाली रिवायत मोतबर होती है। उनसे ऊपर अभी है मंसूर बिन मोतमिर, इमाम अबू हातिम फरमाते हैं सिका अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 189। उनसे ऊपर अभी हैं इमाम इब्राहिम नख़ई, ये भी इत्तेफाक से करावी हैं। उनसे ऊपर अभी हैं इमाम अलकमा, ये भी इत्तेफाक से करावी हैं। उनसे ऊपर अभी हैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जलीलुल क़दर सहाबी हैं, और सहाबी की तौसीक बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। खुलासा क्या निकला, हज़रत इमाम इब्न साकिर से लेकर हज़रत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। कुछ लोग कहते हैं कि याह्या बिन अहमद अल कूफ़ी बल्खी की तौसीक साबित नहीं है। पहली बात ये याद रखें कि मुहद्दिस इब्ने हिब्बान ने इसको किताबुस सिकात में जिक्र किया है,
अगर कोई कहे कि उनका इनफरादन किताबुस सिगार में जिक्र करना सिक्का कहना मोतबर नहीं है। इसके साथ एक दूसरी बात भी याद रखें कि यहया बिन अहमद अल कूफी से 2 से ज़्यादा बंदे रिवायत करते हैं और ऐसा रावी मकबूल होता है, और जब उसकी मुताबिअत मिल जाए तो उसकी रिवायत सही तस्लीम की जाती है। और इसकी तायीद और इसका मुताबे अभी हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि कादी शरीकुल कूफ़ी इख्तिलात का शिकार हो गए थे और ये पता नहीं है कि उन्होंने ये रिवायत इख्तिलात का शिकार होने से पहले बयान की या बाद में बयान की। याद रखें कि मुहद्दिसीन ने एक बात समझाई है, अगर कोई रावी सईउल हिफ्स हो, हाफजा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा ख़ताएँ करता है, या फिर इख्तिलात का शिकार हो गया था, यानी रावी तो सिका था, सदूक था, अब उसकी रिवायत को तस्लीम क्यों नहीं किया जाता? ख़तरा होता है कि इसके हाफजा की कमज़ोरी की वजह से कोई गलती तो नहीं हो गई, कसीरुल ख़ता होने की वजह से गलती तो नहीं हो गई, इख्तिलात का शिकार होने की वजह से इस रिवायत के अंदर उसके इख्तिलात का कोई असर तो नहीं आ गया। अगर उसकी मुताबिअत साबित हो जाए, कोई उसका मुताबे मिल जाए, तो फिर उसकी पहली रिवायत को मोतबर समझा जाता है। अब हम एक रिवायत पेश करते हैं जिसमें कादी शरीक अल कूफ़ी भी नहीं है और जिसके अंदर यहया बिन अहमद अल कूफ़ी भी नहीं है, और वो रिवायत उसको आप इसका शाहिद भी करार दे सकते हैं और उसको आप इनका मुताबे भी करार दे सकते हैं। उसमें रावी है अर्रय्यान बिन आमर बिन रय्यान अल अब्दी, वो रिवायत करता है मंसूर से, मंसूर रिवायत करते हैं इब्राहीम से, इब्राहीम रिवायत करते हैं अलकमा से, अलकमा रिवायत करते हैं हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। पिछली रिवायत मंसूर से ली थी इसने शरीक अल कूफ़ी ने, और ये रिवायत मंसूर से ली है रय्यान बिन आमर बिन रय्यान अल अब्दी ने, लिहाजा ये रावी हो गया उसका मुताबे और ये रिवायत उसकी शाहिद भी है। लिहाजा यहया बिन अहमद अल कूफ़ी की मुताबियत भी यहाँ पर मिल जाती है, उसके मुनफरिद होने का एतराज़ भी बिल्कुल हो गया गलत। और इस रिवायत का दूसरा शाहिद सुनिए, वलीद बिन फजल फरमाते हमसे बयान किया इस्माइल बिन उबैद ने, और वो रिवायत करते हैं हम्माद से, और वो रिवायत करते हैं इब्राहीम से, अलकमा से, और फिर हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। फ़ज़ाइलुस सहाबा इमाम अहमद की किताब जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 678, ये इसका दूसरा शाहिद है। इस पर एतराज़ किया जाता है कि वलीद बिन फजल पर जरा है। इसका जवाब सुनिए, मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने लिखा है कि इस रावी से एहतिजाज न किया जाए जब ये मुनफरिद हो। किताबुल मजरूह उन्होंने बुनियादी जरा की है ना, उनसे जरा लेकर आगे लोगों ने बयान करना शुरू कर दी। उन्होंने क्या बात कही है कि इस रावी से उस वक्त एहतिजाज न किया जाए, इसकी रिवायत को दलील न बनाया जब ये मुनफरिद हो। और याद रखें इस रिवायत को बयान करने में वलीद बिन फजल मुनफरिद नहीं है, इसलिए अवामी अहले सुन्नत तवज्जो के साथ बात सुन ले, अगर कोई बंदा वलीद बिन फजल पर जरा करे तो आप फ़ौरन एक दूसरी रिवायत पेश कर देना। वो कौन सी है? उसमें इसका मुताबिक मौजूद है अबू इस्माइल बिन अब्दुर्रहमान अल आरज, और वो रिवायत करता है इस्माइल बिन उबैद से, और वो रिवायत करते हैं खलफ बिन खलीफा से। अल फ़वाइद अश-शहीर बिल गिलानियात इमाम अबू बकर शाफ़ी की किताब है, जिल्द नंबर 1 रिवायत नंबर 132। एक इस रिवायत का मानवी शाहिद भी है जो कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, और उसकी सनद बिल्कुल ठीक है। तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 383। तो अब क्या मालूम हुआ कि जो रिवायत मिशकात के हवाले से आले सुन्नत हज़रात बयान करते हैं उस रिवायत के सही शवाहिद मौजूद हैं, उसकी मुताबिआत मौजूद हैं, लिहाजा वो रिवायत बिल्कुल मोतबर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल में उसको बयान करना बिल्कुल ठीक है। अगर आप मिशकात की रिवायत को ना बयान करें, आप तारीख़ इब्न असाकिर की रिवायत को बयान करें तो वो भी ज़बरदस्त है, क्योंकि उसकी सनद बिल्कुल ठीक है। हल्का सा उस पर शुबा पड़ता था, उसका जब हम दे चुके हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान के अंदर जो हज़रत उमर के फ़ज़ाइल हैं, अगर मैं उनको बयान करना शुरू कर दूँ मुझे तो हज़रत नूह की उम्र चाहिए, तब भी मैं बयान ना कर सकूँ। और फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु यानी इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल वाला बंदा भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की नेकियों में से एक नेकी है। मतलब यह कि अबू बकर की नेकियों का क्या आलम होगा। जो शख्स उनकी नेकी है उसकी नेकियों का इतना अंबार है, और वो जिसकी नेकी है यानी हज़रत अबू बकर, उनकी नेकियों का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा इकराम से सच्ची अक़ीदत रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लिहाजा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और शिया हज़रात का और चंद गैर मुक़ल्लिदीन का इस पर एतराज़ करना बिल्कुल फ़ुज़ूल और बातिल है।